ओके, ठीक है। तो कल अपना इंट्रोडक्शन हुआ था सेलेनियम का और ऑटोमेशन का, ठीक है। और मैंने एक इमेज भी दिया था लास्ट में, और इमेज का डिस्क्रिप्शन ये था कि मुझे सेलेनियम या फिर मुझे ऑटोमेशन अगर करना है तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लगेगी लैंग्वेजेस, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, जावा, पाइथन, सी शार्प, ऐसे मल्टीपल्स, ठीक है ना। ऐसे मल्टीपल हमारी जो लैंग्वेजेस है वो लगेगी, तो इससे हम बोलते हैं लैंग्वेज बाइंडिंग। देन लैंग्वेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लिखने वाले ना, कोड लिखने वाले, उसके लिए यूज़ करेंगे। जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, चीज़ें यूज़ होगी, वो होगी सेलेनियम टूल की। ये किस लिए होगा, ऑटोमेशन के लिए, ठीक। तो लैंग्वेज बाइंडिंग कोड लिखने के लिए, सेलेनियम टूल किस लिए यूज़ होगा, ऑटोमेट करने के लिए। तो जैसे हम जावा के अंदर चीज़ें यूज़ करते थे, सेम वैसे ही करने वाले, बट जो क्लासेस हैं, मेथड है, वेरिएबल्स हैं, वो सब कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। और हमें पता है दूसरी किसी क्लास वगैरह से कुछ कॉल करना होता है तो हम कैसे कॉल करते हैं, है ना। ये जावा के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। सिलेनियम मान लो एक क्लास है, उसके अंदर की चीज़ें हमें बस कॉल करना अपने प्रोग्राम में और यूज़ करना है यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। देन हम सेलेनियम से क्या ऑटोमेट करने वाले हैं, वेब एप्लीकेशंस, जो कि किस पर चलती है, वेब ब्राउज़र पे चलती है। जितने ब्राउज़र्स उतने ही ड्राइवर्स होंगे सेलेनियम के पास। अगर मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम ब्राउज़र का अलग ड्राइवर रहेगा। मेरे पास अगर सफारी ब्राउज़र है तो सफारी ड्राइवर रहेगा, है ना। तो बेसिकली जितने ब्राउज़र हमारे पास है जिन्हें हमें ऑटोमेट करना चाहते हैं, हर ब्राउज़र का पर्टिकुलर एक ड्राइवर होता है, तो हम उसे बोलते हैं ब्राउज़र ड्राइवर्स। ये लगेगा। नेक्स्ट, ऑब्वियसली ब्राउज़र्स तो लगेंगे क्योंकि हमें उस पर ही एप्लीकेशन चलाने हैं। तो ब्राउज़र ड्राइवर मतलब जो भी मैंने बताया था, क्रोम अगर ब्राउज़र है और सफारी है, देन एज, हर किसी का एक ड्राइवर होगा। क्रोम ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, देन एज ड्राइवर, ये चीज़ हो गई। इतनी चीज़ें हमें लगेगी। लैंग्वेज हमारा हो चुका है, सेलेनियम हमने सेटअप कर लिया, और जो ब्राउज़र हैं, ये ब्राउज़र ड्राइवर्स बेसिकली ये सेलेनियम के साथ ही आते हैं। मैंने एक एग्जांपल कल बताया था कि पहले ऐसा नहीं होता था। पुराने जो वर्जन थे ना सेलेनियम, लेटेस्ट सेलेनियम अभी जो था सेलेनियम 4 था, हमने देखा था कल, ठीक है। इसको अगर चेक करना तो यहाँ देख सकते हो, सेलेनियम डाउनलोड, लेटेस्ट वर्जन जो है 4.10 समथिंग कुछ है, 4.14। जो सेलेनियम 3 आता था उसके अंदर क्या होता था, सेलेनियम अलग से डाउनलोड करो, ब्राउज़र के जो ड्राइवर्स है वो भी अलग से डाउनलोड करो, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेलेनियम डाउनलोड करेंगे, सिर्फ उसको इंटीग्रेट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, ये ड्राइवर्स ऑटोमेटिक उसके साथ आ जाएंगे। वो देखेंगे अभी कैसे आने वाले हैं। तो ये हमारा क्लियर है इतना। नेक्स्ट, हम ब्राउज़र ड्राइवर्स ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। हम डायरेक्टली सेलेनियम से ब्राउज़र के ऊपर या वेब एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन नहीं कर सकते, हमें उसके लिए लग रहे थे ड्राइवर्स। ये भी हमारा हो चुका है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर देखते हैं मैनुअल टेस्ट केसेस। अच्छा, ऑटोमेशन हमें करना है, तो ऑटोमेशन हम बेसिकली करते क्या है, या कौन सी चीज़ पे ऑटोमेट करते हैं, जो भी हमारे मैनुअल टेस्ट केसेस होंगे, मैनुअल टेस्ट केसेस जो होंगे, इन्हीं को हम क्या करने वाले, ऑटोमेट करने वाले। ये भी मैंने बताया था कल, ठीक है। ऑटोमेट, हम अलग से कोई नया टेस्ट केस नहीं बनाते, जो मैनुअल टीम टेस्ट केस बना के देती है हम वही क्या करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। हम बेसिकली ऑटोमेट क्यों करने वाले हैं, रेग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए, है ना। ये अच्छे से डिटेल में हमारा सब हो चुका है। हम रेग्रेशन करने वाले हैं, रेग्रेशन के टेस्ट केस भी बने हुए रहते हैं, हम सिर्फ वही ऑटोमेट करते हैं। तो अगर एक बेसिक सैंपल लिए ऑटोमेट करने के लिए या फिर मैनुअल टेस्ट केस लिए, तो वो क्या बनेगा वो देखते हैं अभी। मैनुअल टेस्ट केस, किसी भी वेबसाइट को, जैसे अगर मैंने ये यूआरएल दिया शॉर्लेलैक, तो मैनुअली इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लगे थे, कोई बताएगा। मैनुअली जब कर रहे थे तो क्या क्या स्टेप लगे थे। लिंक, ठीक है, मैंने लिंक दे दिया, हाँ मैंने लिंक भी दे दिया, ठीक। देन क्या करोगे, अब ब्राउज़र में ऐसे एंटर करके, है ना, ब्राउज़र में आप ऐसे एंटर करोगे, करेक्ट। जब एंटर करोगे तो आप ये वेबसाइट ओपन होती है या नहीं यही चेक करोगे, सबसे पहला स्टेप यही होता है। मैनुअली आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपकी वेबसाइट यही हुई है या कोई और तो ओपन नहीं हुई है। जैसे मैंने shorelelec.co किया, तो आप कैसे श्योर होते हो कि आपका जो वेबसाइट है शॉर्लेलैक ही है, या गूगल तो नहीं खुल गया, फेसबुक तो नहीं खुल गया,
कैसे श्योर हो गया आप? ये भी टेस्ट केस हुआ ना मैनुअल का। सबसे पहला लाइन क्या था अपना? एंटर यूआरएल एंड वेबसाइट शुड बी ओपन। था टेस्ट केस, याद आ रहा है? अब इसी को ऑटोमेट करना है। करेक्ट, ऑटोमेट तो बाद में करोगे, मैनुअली पूछ रहा हूँ मैं, कैसे वेरीफाई करोगे? अपीयरेंस से मतलब अब किस अपीयरेंस से कंफर्म करोगे ये वही वेबसाइट है? एक तो ये दिख गया, चलो शॉर्ले लेग लिखा हुआ है, एचएलडी भी देख के करोगे, चलो मान लिया। और कोई ऐसा पॉइंट? एचएलडी देख के तो समझ में आ जाएगा कि चलो वो यही जो वेबसाइट है, एचएलडी में भी यही थी और यहाँ भी यही है ना? ये ऊपर जो है टैब, यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ले लेग, जिसे हम बोलते हैं टाइटल ऑफ द पेज। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि शॉर्ले लेग की वेबसाइट ही है। तो जैसे मैंने ये यूआरएल हिट किया, आप बोल सकते हो यहाँ पे एक टैक्स है शॉर्ले लेग, इससे कंफर्म कर सकते हो। आपका एचएलडी था वो देख के आप कंफर्म कर सकते हो। थर्ड, आप यहाँ से देख सकते हो ये जो टाइटल है शॉर्ले लेग, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है इससे भी कंफर्म होता है। समझ में आ गई चीज़ें इतनी? तो ये मेरा बेसिक टेस्ट केस है। तो यही हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या टेस्ट केस लिखना है? एंटर यूआरएल एंड वेरीफाई करेक्ट वेबसाइट। ठीक है, ये मेरा टेस्ट केस हुआ। अब इस टेस्ट केस को टेस्ट करना है तो क्या क्या टेस्ट सिनेरियो लगेंगे या क्या क्या स्टेप्स लगेंगे वो बताना आप। ये मेरा सिर्फ एक टेस्ट केस हुआ। हाँ, सबसे पहला यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टेप्स या फिर सिनेरियोस। हाँ, सबसे पहला सिनेरियो क्या है? ओपन द ब्राउजर, देन एंटर द यूआरएल। ये सेम चीज़ें हम टेस्ट केस में लिखे थे, याद रिकॉल हो रहा है सब चीज़ें, है ना? मैं अलग से कुछ नहीं ले रहा, सेम वही चीज़ कॉपी किया। एंटर यूआरएल, नेक्स्ट। अब क्या करना है? ये यूआरएल को एंटर कर दिया, वेरीफाई द वेबसाइट। यही है ना मेरा टेस्ट केस। हम एंटर करेंगे यूआरएल और वेरीफाई करेंगे वेबसाइट जो करेक्ट ओपन हुई है या नहीं। उसके लिए 3 स्टेप मुझे लग रहा है। किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करना है या फिर किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट करना है, बिना ब्राउज़र ओपन किए आप उससे टेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपका सबसे पहले स्टेप तो यही होता है, ये ब्राउज़र ओपन करो। बिना ब्राउज़र के यूआरएल एंटर कर ही नहीं सकते, है ना? बिना यूआरएल एंटर किए आप वेबसाइट को टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हायरार्की बनी हुई है। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है? ब्राउज़र ओपन करो, यूआरएल एंटर करो, देन अब क्या करना है? वेरीफाई करना है वेबसाइट ओपन हुई है या नहीं। मुझे ये ब्राउज़र ओपन करना है, तो कौन सा ब्राउज़र ओपन करना चाहते हैं हम? क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम ब्राउज़र जब ओपन करना है तो सेलेनियम के पास क्रोम ड्राइवर होता है। ये ऑलरेडी मैंने बताया, क्रोम ड्राइवर होता है। जितने ब्राउज़र्स, हर एक की पर्टिकुलर एक ड्राइवर रहेगा। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोम ड्राइवर, बेसिकली ये है क्लास। ठीक है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे सफारी ड्राइवर, ये भी क्या होगा? एक क्लास। एज ड्राइवर, ये भी क्या होगा? क्लास। करेक्ट। अब ये सारी क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल है? सेलेनियम की लाइब्रेरी में। और हमारी सेलेनियम की लाइब्रेरी कहाँ है? यहाँ पर है, रेफरेंस लाइब्रेरीज। जैसे जावा की लाइब्रेरी यहाँ पर थी, वैसे सेलेनियम की लाइब्रेरी यहाँ पर है। अगर इसको ओपन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। हमें उससे अभी काम नहीं है, हमारा काम किससे है? सिर्फ ब्राउज़र्स। तो जितने ब्राउज़र्स, उनके पर्टिकुलर क्या रहेगा? एक ड्राइवर रहेगा। तो बेसिकली ये ड्राइवर क्या है? क्लासेस है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? सेलेनियम की लाइब्रेरी में। अब बताओ मुझे, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, उसकी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना है, कैसे करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। अब बताओ, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना तो कैसे बनाओगे? क्लास, इसके बाद रेफरेंस वेरिएबल, मैं एक ले लेता हूँ ड्राइवर, फिर न्यू कीवर्ड, हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ये कहाँ पे रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है। मेरा प्रोग्राम है एसआरसी के अंदर, ये लाइब्रेरी है रेफरेंस लाइब्रेरी यहाँ पर, बिल्कुल ही अलग जगह पे। इंडिया एंड यूएस, इसका भी एग्जांपल मैंने देख के बताया था। बाहर की चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे हम? इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए माउस लेके जाओ, इंपोर्ट कर दो, आ गया। तो इंपोर्ट जो हुआ ये कहाँ से हुआ है? ORG ओपन QA सेलेनियम, ये पैकेजेस के नाम है। वहाँ से आपको क्रोम ड्राइवर मिला है, इसको कंफर्म करना है। यहाँ देख सकते हो ORG ओपन QA, ये ठीक है। ORG ओपन QA selenium.chrome, ये वाले पैकेज से वो आया है। इसके अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पर क्रोम ड्राइवर की एक क्लास रखी हुई है। यही चीज़ हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो जब भी लाइब्रेरी से कुछ हमें यूज़ करना है, वो जावा की लाइब्रेरी हो या फिर सेलेनियम की लाइब्रेरी हो, उसे सिंपली क्या करना है? इंपोर्ट कर लो, हो गया। ये लाइन
अब ये क्या करती है, इसका काम होता है सिर्फ ब्राउज़र को ओपन करना। अगर यही प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन जावा का जो प्रोग्राम है वैसे रन करेंगे, रन एज जावा। ये क्या करेगा देखना, इसने ओपन किया ये ब्राउज़र, ठीक है, मैजिक। हमें ब्राउज़र ओपन करना था, मैंने मैनुअली इसको ओपन नहीं किया, मैंने इसे कैसे किया, यूजिंग ऑटोमेशन टूल। अब समझ में आया, हम जो भी मैनुअल स्टेप करने वाले हैं, ये ओपन ब्राउज़र, एंटर यूआरएल, वेरीफाई द वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हम मैनुअली कर चुके हैं। बट अभी हम वो नहीं करने वाले, अब क्या करने वाले हैं, हम सिंपली ऑटोमेशन टूल यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, उससे हो जाएगा। तो पहला स्टेप खत्म, ब्राउज़र ओपन। देन मेरे पास है यूआरएल को एंटर करना। तो ब्राउज़र में हम यूआरएल कैसे एंटर करते हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट। अगर मेरे पास यहाँ पे कॉपी किया, टैब में जाके ऐसे पेस्ट, ऐसे हम करते हैं। ऑटोमेशन से हम डायरेक्ट ऐसे पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, हम ऐसे नहीं करना है। ये जो क्रोम ड्राइवर हमने बुलाया है, ये क्रोम ड्राइवर का यूज़ करके हम कुछ इसके मेथड यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या किया, क्रोम ड्राइवर क्लास को यूज़ किया। अब इसके अंदर इसको देखो, पहली बात तो हम क्लास को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्लास के अंदर के नॉन स्टैटिक मेथड या वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, तभी हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर स्टैटिक होते तो हम डायरेक्टली कर सकते थे। जैसे अगर मैंने क्रोम ड्राइवर क्लास का नाम लिखा और डॉट लिया, तो इसके अंदर ये सिर्फ एक बिल्डर नाम का मेथड है जो कि स्टैटिक है। बिल्डर नाम का मेथड और एस लिखा हुआ मतलब वो स्टैटिक है, करेक्ट, ये कोई यूज़फुल नहीं है। इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का रीज़न यही होता है, उसके अंदर की चीज़ें जो कि नॉन स्टैटिक है वो हमें कॉल करना है, ठीक है। अभी क्या हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर की चीज़ें मुझे कॉल करना है, तो कैसे कॉल करें, ड्राइवर मतलब रेफरेंस वेरिएबल डॉट, ये लगाओगे तो आपको बहुत सारे मेथड यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे इसका यूज़ करना है और उसका मतलब क्या क्या चीज़ें होती है इस क्लास के अंदर, वो देखेंगे। एक मेथड है ड्राइवर डॉट गेट, गेट नाम का मेथड है, बस एंटर कर दो। यहाँ पे डबल कोट और जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दो। क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट जब बनाते हो किसी क्लास का, ड्राइवर क्लास का, वो क्या करता है, ब्राउज़र को ओपन करना। फिर उसके अंदर क्या मेथड को कॉल करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र के ऊपर एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, ब्राउज़र के ऊपर एक्शन क्या क्या होता है, यहाँ पे हम यूआरएल एंटर कर रहे हैं, ये रेफ्रेश का बटन है, ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है, ठीक है। ये दूसरा ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो बोलते हैं, ये मिनिमाइज मैंने कर दिया, कहाँ गया ब्राउज़र, ये सब चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउज़र के ऊपर एक्शन कर रहा हूँ, वेबसाइट के ऊपर नहीं किया मैंने अभी, यहाँ ये ध्यान रखना, ब्राउज़र के ऊपर। तो ब्राउज़र के ऊपर जो एक्शन होते हैं वो ये सब होते हैं, यूआरएल एंटर करना, रेफ्रेश करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर जो होता है, ठीक है, और साथ में क्लोज, ठीक है। तो कितने सारी चीज़ें, क्लोज है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज रिस्टोर, तीन तो यहाँ हो गए। फोर्थ क्या है, रिफ्रेश, और फिफ्थ सिक्स क्या हो गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और देन ये यूआरएल एंटर करना, करेक्ट। तो ये चीज़ें ना याद रखना, हम वेबसाइट के ऊपर एक्शन कर रहे हैं या फिर क्रोम की ब्राउज़र के ऊपर कर रहे हैं। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताया वो सिर्फ ब्राउज़र के ऊपर एक्शन है। इवन मैं जो ये टैब ओपन कर रहा हूँ इतने सारे, ये टैब क्या है, ये भी ब्राउज़र के ऊपर एक्शन है, वेबसाइट के ऊपर नहीं है। वेबसाइट सिर्फ इतना है, जो ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा ये सिर्फ इतना है, ऊपर की चीज़ें ब्राउज़र की होती है। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, ब्राउज़र के ऊपर एक्शन, वेबसाइट के ऊपर नहीं। देन तो हमने यहाँ पे वेबसाइट को एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया ड्राइवर डॉट गेट। रटने वाले काम बिल्कुल मत करना, जैसे मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही देखो क्या क्या कर रहे हैं। हम मेथड को बुलाया, मेथड के अंदर यूआरएल को दिए। अब इसको रन करते हैं। दोनों एक्शन हुआ, किया उसने, सबसे पहले ब्राउज़र ओपन किया और साथ में क्या किया उसने, यूआरएल को एंटर कर दिया। समझ गया, ये जितने भी एक्शन हो रहे हैं ब्राउज़र के ऊपर हो रहे हैं। यहाँ पे मैनुअल एफर्ट कुछ भी नहीं था, हाँ मैनुअल एफर्ट था, मतलब हम ये रन कर रहे हैं इसको बस, बाकी सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक कर रहा है। ओके, तो ड्राइवर डॉट गेट ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ब्राउज़र में यूआरएल एंटर करना होता है। अगर मैं इसी मेथड को मल्टीपल टाइम कॉल करूँ ऐसे, और इसके जो यूआरएल्स है वो चेंज कर देता हूँ, हम ये यूज़ करते हैं सिलेवन डॉट डेफ, देन यूज़ करते हैं यूट्यूब,
तो इसने क्या किया था सबसे पहले ड्राइवर डॉट गेट, हमने जब ब्राउज़र ओपन किया, तो जब ब्राउज़र ओपन होता है तो एक सिंगल टैब एम्प्टी रहता है, वो ओपन होता है बट वो एम्प्टी रहता है। उस एम्प्टी टैब में ये क्या करता है, ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल को पेस्ट कर देता है या एंटर कर देता है। अगर मैंने मल्टीपल टाइम डॉट गेट यूज़ किया तो ये क्या करेगा, ये उसी टैब में मल्टीपल टाइम यूआरएल्स को हिट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 गेट यूज़ किया है मैंने, तो 3 अलग-अलग टाइम वो क्या करेगा, यूआरएल एंटर करेगा अलग टैब में, ऐसा नहीं करेगा। ये सिंपली क्या करेगा, एक ही टैब के अंदर मल्टीपल टाइम हिट करते जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लाइक किया, देन selenium डॉट डेव, देन u2, ठीक है, देन ये क्लोज कर देगा। डन। तो हम मल्टीपल ऐसे यूआरएल भी एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा बाद में देखते हैं, इसके पहले और भी चीज़ें देखते हैं। ब्राउज़र जो ओपन हुआ है वो हाफ ओपन हुआ, हाफ ब्राउज़र पे हम कभी काम नहीं करते, हमें क्या चाहिए, फुल स्क्रीन में ब्राउज़र चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक नया स्टेप डाल देते हैं, मैक्सिमाइज ब्राउज़र विंडो, है ना। हम छोटे ब्राउज़र पे कभी टेस्ट थोड़ी ना करेंगे या यूज़ थोड़ी ना करते वेबसाइट, हम उसका विंडो बड़ा कर देते हैं। इसके लिए भी मेथड है, तो हम इसको कॉल करेंगे ड्राइवर डॉट मैनेज। इससे फिर दूसरा मेथड मैं कॉल करता हूँ विंडो, एक और मेथड कॉल करता हूँ जिसका नाम है मैक्सिमाइज। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये भी ऑलरेडी मैंने बता चुका है, मेथड चेनिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं मेथड चेनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करते हैं। तो जो जो चीज़ें हम जावा में पढ़े वो सब यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ब्राउज़र को कभी भी मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या रिस्टोर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज बुलाओ, देन विंडो, देन मैक्सिमाइज, ऐसे 3 मेथड बुलाने पड़ेंगे। ये क्या करता है, ब्राउज़र को मैक्सिमाइज कर देता है। ठीक, इसको रन करते हैं फिर। ब्राउज़र ओपन, एंटर यूआरएल, देन मैक्सिमाइज करेगा इसको, कर दिया मैक्सिमाइज भी, है ना। देन हम टेस्टिंग कर लिए, टेस्टिंग करने के बाद अब क्या करना, मुझे ब्राउज़र को क्लोज भी कर देना है। तो क्लोज करने के लिए मेथड है हमारे पास क्लोज ब्राउज़र, ड्राइवर डॉट क्लोज, जो काम कर रहा है उसी नाम से उसका मेथड भी है क्लोज। सिंपली ये क्या करेगा, ब्राउज़र को क्लोज भी कर देगा। बहुत फास्ट हुआ, हमें समझ में भी नहीं आया, है ना। तो उसने ओपन किया, एंटर यूआरएल किया, मैक्सिमाइज किया, देन क्लोज भी कर दिया। अब क्या होता है ना, ऑटोमेशन बहुत स्पीड में होता है, मुझे पता भी नहीं चला वो क्या क्या किया उसने। हम क्या करते हैं, इन सब स्टेप को थोड़ा स्लो कर देते हैं, एटलीस्ट मुझे दिखे तो एक्शन क्या क्या कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हम एंटर करते हैं डिले, थोड़ा सा डिले डाल देते हैं। डिले से क्या होगा, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये थोड़ा स्लो चलेगा, जितना टाइम हम उसे देंगे डिले का उतना टाइम वो लेगा। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम थ्रेड, एक क्लास है, उससे एक मेथड को कॉल करते हैं स्लीप। यहाँ पे हम दे देते हैं 1000, बेसिकली ये है मिली सेकेंड, टाइम इन मिली सेकेंड्स, 1000 मिली सेकेंड्स, दैट मीन्स 1 सेकेंड, है ना। ये होगा मिली सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पे 5000 देते हो तो वो क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। अभी एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, बेसिकली ये बोलता है ये एक्सेप्शन दे सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन दे सकता है और हमें पता है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच। अगर मैं इसे ये करता हूँ सराउंड विद ट्राई कैच, मैंने क्या किया, माउस लेके क्या होवर किया, सराउंड विद ट्राई कैच। तो इसने क्या किया, सिंपली ये वाली स्टेटमेंट को कहाँ रख दिया, ट्राई के अंदर रख दिया। ये सब कमेंट हटा देता हूँ, समझ में आ जाएगा वो क्या है। ठीक है, इसने क्या किया, जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है उसे उठा के क्या किया, ट्राई के अंदर डाल दिया, और ये एक्सेप्शन के लिए कैच हैंडल कर लेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंटरप्टेड एक्सेप्शन, अगर मैं इसे एक्सेप्शन क्लास का कर दूँ तब भी वो काम कर जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो सारे ही एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है। तो या तो ऐसे लिखो
क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा एक्सेप्शन जनरेट कर रही है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। या तो ये लिखो या तो उनकी पेरेंट क्लास जो है वो लिखो, दोनों भी चल जाएंगे। तो एक तरीका ये है, हम इसे सिंपली ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसका होता है, अगर माउस लेके जाओगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। तो एक्सेप्शन को अगर हैंडल करवाना है तो ये भी एक तरीका होता है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। ये क्या करेगा, सिंपली आपको जो मेन मेथड है उसके बाजू में कीवर्ड लगाएगा थ्रोज, जो भी एक्सेप्शन ये जनरेट कर सकती है स्टेटमेंट वो यहाँ पे रख देगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होगा, आपको सिर्फ ये बता रहा है ना, ये सिर्फ बता रहा है कि एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। अगर एक्सेप्शन रियलिटी में आएगा तो ये हैंडल नहीं करेगा, ये फेल कर देगा, है ना। थ्रोज क्या करता है, ये आपको सिर्फ दिखा रहा है कि एक्सेप्शन कौन सा जनरेट हो सकता है, लेकिन ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ये अगर एक्सेप्शन आया तो वो फेल हो जाएगा। पता है ना हमको, जेवीएम ब्लॉक कर देता है, टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को, यही कर देगा। तो बेटर है कभी भी एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो ऐसे ही यूज़ किया करो, ट्राई कैच। ठीक, तो अभी के लिए सिंपली ऐसा बता दो, ये चलता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्राउज़र ओपन किए, यूआरएल एंटर किए, यूआरएल एंटर करने के बाद 1 सेकंड वेट कर रहे हैं। फिर ये क्या करेगा, ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करेगा, उसके बाद भी हम 1 सेकंड वेट करेंगे, डिले लगा दिए। 1 सेकंड वेट करने के बाद वो ब्राउज़र को क्लोज कर देगा। तो जो पहले जल्दी चल रहा था हमारा प्रोग्राम, अब थोड़ा डिले में चलेगा, वो भी देखते हैं। 1 सेकंड रुका, क्लोज कर दिया। कोई क्वेश्चन इस पर अभी, कैसी हो रही चीज़ें? हाँ, तो लोड हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम इसलिए देते, देखो पहली बात, ड्राइवर डॉट गेट ये मेथड क्या करता है, ये आपका मेथड कब तक चलेगा, जब तक ये वेबसाइट ओपन नहीं हो जाती। क्योंकि देखो जब ब्राउज़र में आप कोई भी वेबसाइट ऐसे एंटर करते हो, कुछ मिली सेकेंड के लिए लोड ले रहा है, देखो लोड लिया इसने, ठीक है, लोड लेके फिर रुक गया। तो ड्राइवर डॉट गेट मेथड क्या करता है कि आपने जब भी यूआरएल एंटर किया ब्राउज़र में, तो पूरी तरह जब वेबसाइट लोड होते रहती है वो वेट करते रहेगा ऑटोमेटिक। मे भी हो सकता है वो 5 सेकंड तक वेट करे या 10 सेकंड तक वेट करे। ये क्या करता है, जब तक वेबसाइट अगर लोड ले रही है तो वो भी क्या करेगा, वेट करते रहेगा। इसके बाद अगर मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, एक्शन मतलब जैसे लिंक्स है, अगर इन लिंक के ऊपर मुझे क्लिक करना है और ये लिंक यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ वैलिड ही नहीं है, अभी आगे आएगा। ओके, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी मैक्सिमाइज किए, इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। 1 सेकंड रुकेगा, देन ही मिनिमाइज करेगा। तो मिनिमाइज के लिए अलग मेथड है, मिनिमाइज। फिर से 1 सेकंड वेट करेंगे, देन अगेन इसको मैक्सिमाइज करवा देते हैं। हो गया, तो ये मैक्सिमाइज करेगा, मिनिमाइज करेगा, देन अगेन मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, देन अगेन मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज करके उसने क्लोज कर दिया। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। ब्राउज़र के ऊपर और क्या एक्शन कर सकते हैं हम, रिफ्रेश कर सकते हो, बैक एंड फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये देखते हैं अभी करके। मुझे अगर रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करने के लिए ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो, सॉरी, ड्राइवर डॉट नेविगेट, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, नेविगेट डॉट रिफ्रेश। ठीक है, मैनेज कब यूज़ करोगे, जब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, आपको विंडो के साथ कुछ एक्शन करना है, विंडो को आपको छोटा करना है, बड़ा करना है ना, या मिनिमाइज ही कर देना है, वो टाइम पे हम यूज़ करते हैं मैनेज। बट इसे हम बोलते हैं नेविगेट करना, बैक जाना, फॉरवर्ड जाना या रिफ्रेश करना, यह नेविगेट में आता है। तो इसके लिए मेथड है हमारे पास नेविगेट, और उसके अंदर एक मेथड कॉल होगा रिफ्रेश। रिफ्रेश के बाद एक मेथड बुलाते हैं ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक। अगर मुझे वेबसाइट के बैक वाले पेज पे जाना है, हम क्या यूज़ करते हैं मैनुअली, ये वाला बैक एरो, इसके लिए बैक यूज़ हो जाएगा। अगर मुझे आगे जाना है तो आगे के लिए फॉरवर्ड वाला एरो, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेथड है फॉरवर्ड।
तो रिफ्रेश, बैक एंड फॉरवर्ड, ये तीनों भी मेथड किसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब किससे कॉल हो रहा है, ये नेविगेट से। मैक्सिमाइज ये कॉल हो रहा है विंडो से, मिनिमाइज भी कॉल हो रहा है विंडो से, और ये सारे किससे कॉल हो रहे हैं, मैनेज से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कहाँ से आ रही चीज़ें। इसके अंदर भी 1 सेकेंड का डिले है, तो करते रहो। मैक्सिमाइज, फिर करेगा रिफ्रेश, बैक आया, देन फॉरवर्ड, क्लोज, डन। ये अच्छा हुआ आ गया। कई बार देखना ये आप रन करोगे तो ऐसे कनेक्शन रीसेट या फिर सॉकेट एक्सेप्शन ही आएगा। बस ये बेसिकली ये इशू है इसके साथ, ड्राइवर डॉट क्लोज के साथ। जब भी आप ड्राइवर डॉट क्लोज मतलब ब्राउज़र को सिंपली क्लोज कर रहे हो, तो जब भी आप ब्राउज़र को क्लोज करते हो ना, तो ये ऐसा वाला एक्सेप्शन आता है। तो ये मेनली कब आएगा, जब हम नेविगेट कर रहे हैं इधर से उधर, हम क्या किया, रिफ्रेश किए, बैक गए, फॉरवर्ड किए, उस टाइम पे कनेक्शन रीसेट आया, पहले नहीं आ रहा था। तो ये आता है, इंटरमीडिएट बोल सकते हो या फिर ये आता ही है। तो इसको इग्नोर करो, ये कोई मतलब फेलियर नहीं है अपने कोड में, ये अलग चीज़ होती है। बस ये याद रखना, कनेक्शन रीसेट बेसिकली दो चीज़ से आता है। कभी कभी होता है आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तब भी ये दे देगा कनेक्शन रीसेट, और फिर या तो ये सेलेनियम का जो क्लोज मेथड है ना, इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो सेलेनियम के पास ब्राउज़र को क्लोज करने के दो तरीके हैं, एक ड्राइवर डॉट क्लोज है और एक ड्राइवर डॉट क्विट है, दो है। तो अभी क्विट यूज़ करते हैं। क्लोज करोगे तब भी ब्राउज़र क्लोज होगा, और क्विट करोगे तब भी क्लोज होगा। दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं अभी। देखो, क्विट जब मैंने यूज़ किया तो ये कनेक्शन रीसेट नहीं आ रहा है, लेकिन जब क्लोज किया तो तब आ रहा है। तो क्विट भी यूज़ कर सकते हो, क्लोज भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन दो दो क्यों दिया इसने, दोनों भी काम क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र को क्लोज कर देगा। क्लोज जो होता है मेथड, मान लो मेरी वेबसाइट ये ओपन हुई है, इसको इनकॉग्निटो में करते हैं, श्योर ले लेगा। जब ये वेबसाइट ओपन हुई है तो मेरे पास कितना टैब ओपन है, ब्राउज़र का एक ही, और करंट टैब मेरा कौन सा ओपन है, यही वाला। ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, जो करंट टैब है सामने ओपन दिख रहा है, क्या सिलेनियम ने जो टैब को ओपन किया है वो उसी को क्लोज करेगा। सिलेनियम ने स्टार्ट में कौन सा टैब ओपन किया, यही वाला। अज्यूम कर लो किसी लिंक पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने से ऐसे दूसरा टैब भी ओपन हो जाता है। पहले सिलेनियम ने कौन सा टैब ओपन किया, ये वाला। अब किसी लिंक के ऊपर क्लिक करने से एक नया टैब ओपन हो गया ऐसे। ठीक है, बट सिलेनियम ने कौन सा टैब ओपन किया था स्टार्ट में, यही वाला। इस टाइम पे अगर आप ड्राइवर डॉट क्लोज यूज़ करते हो, ये वाला ड्राइवर डॉट क्लोज यूज़ करते हो, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये वाले मेथड को ऐसे पेज को टैब को क्लोज कर देगा, लेकिन ये वाला टैब आपका ओपन ही रह जाएगा। समझ रहे हो, उसने क्या किया, जो पहले से टैब ओपन किया था उसने इनिशियली, सिर्फ उसी को क्लोज किया। बाद में अगर कोई टैब ओपन हो रहा है उसको क्लोज नहीं करता। ये किसका काम है, ड्राइवर डॉट क्लोज का। लेकिन ड्राइवर डॉट क्विट अगर आप यूज़ करते हो, ये क्या करेगा, इसको फिर से जाते हैं, मान लो मैंने मल्टीपल टैब ओपन कर दिया ऐसे, तो ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, जो इनिशियली टैब ओपन था या पेज ओपन था उसने सिर्फ इसको क्लोज किया, लेकिन अभी भी तीन मेरे पास पेजेस हैं, इनको क्लोज कौन करेगा फिर। तो ड्राइवर डॉट क्विट ये मेथड क्या करता है, ब्राउज़र के अंदर जितने टैब ओपन होंगे उन सबको क्लोज करता है। बेसिकली वो क्या करता है, इस ड्राइवर जो क्लोज है ना ब्राउज़र का, रेड वाला, इसको क्लोज करता है। इसको अगर क्लोज करोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली सारे के सारे टैब क्लोज। लेकिन ये क्लोज क्या करता है, ये क्या करेगा, ये टैब वाइज क्लोज करता है। इस पे आप हो अभी करंटली, मान लो इस पे हो अभी, ये क्या करेगा, सिर्फ इससे ही क्लोज करेगा, बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे। लेकिन क्विट क्या करेगा, ये ब्राउज़र को ही क्विट कर देता है, तो जितने भी वहाँ पे टैब ओपन होंगे सारे के सारे क्लोज। ये डिफरेंस आता है इसके अंदर, क्लोज करंट टैब विच वाज ओपन बाय सेलेनियम, और ये क्या करता है, क्लोज ऑल द टैब्स। ओके, तो ये दो डिफरेंस है इसके अंदर के।
ओके, ब्राउज़र के जो नेविगेट मेथड है वो तो 3 देख लिया हमने, रिफ्रेश, बैक एंड फॉरवर्ड। इसमें एक मेथड और होता है ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल को एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया यूट्यूब। ओके, इसका काम अब क्या रहेगा, ये भी सेम ड्राइवर डॉट गेट के जैसे ही काम करता है। जैसे इसने क्या किया, नेविगेट डॉट टू, मतलब हमें क्या लग रहा है ब्राउज़र को कुछ नेविगेट कर रहा है। बेसिकली नेविगेट नहीं करता, ये यहाँ पर नेविगेट का काम यूआरएल से करता है। अगर मैंने यहाँ पे यूट्यूब चालू करके रखा है, मुझे और कहीं नेविगेट होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ये यूआरएल को कॉपी करूँगा, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो इसे भी हम एक तरीके का नेविगेट ही बोल सकते हो। एक वेबसाइट कुछ और थी, देन हम कुछ और वेबसाइट में आ गए, ये भी नेविगेट ही हो रहा है। तो नेविगेट डॉट टू मेथड ये क्या करेगा, ये भी यूआरएल को एंटर करने का काम करता है। तो ड्राइवर डॉट गेट ये भी वही है, नेविगेट डॉट टू ये भी वही है, दोनों भी काम सेम करते हैं। टू एंटर यूआरएल इन ब्राउज़र, ठीक है, दोनों भी सेम काम करते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मेनली हम ये यूज़ करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट। ओके, तो कितने मेथड हमने देख लिया ब्राउज़र को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले तो ये है गेट, फिर ड्राइवर डॉट मैनेज, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैनेज कमांड्स, है ना, समझ में आ जाएगा। तो मैनेज के अंदर में क्या क्या कमांड हो सकती है, विंडो डॉट मैक्सिमाइज, विंडो डॉट मिनिमाइज, और ये वाली क्या है, नेविगेट, नेविगेट कमांड्स। और ये सारे ही मेथड है ना नॉन स्टैटिक है, और कहाँ प्रेजेंट है ये, क्रोम ड्राइवर, या फिर बोल सकते हो सारे ही ब्राउज़र ड्राइवर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। हमें बेसिकली सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करना है। नेक्स्ट कुछ अलग चीज़ें देखते हैं। तो ब्राउज़र के तो एक्शन हो गए ऑलमोस्ट, कुछ और एक्शन है वो बता देता हूँ। जैसे ये टाइटल है, मैंने बताया ना वेरीफाई मुझे करना है कि ये टाइटल वही है या नहीं। अभी वेबसाइट के अंदर नहीं जा रहे, अब इससे बात कर रहे हैं ड्राइवर ब्राउज़र्स की। तो मुझे अगर ये टाइटल को प्रिंट करना है, जैसे डाउनलोड का सेलेनियम ये टाइटल हो गया, मीट का ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लिखा हुआ ये टाइटल हो गया, तो मुझे ये टाइटल को अगर प्रिंट करना है उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो टाइटल कब आएगा, जब आप वेबसाइट ओपन कर लेते हो, ठीक है। तो ये वेबसाइट हमने ओपन किया है, इसके बाद टाइटल को प्रिंट करते हैं, गेट द वेबसाइट टाइटल। तो अगर वेबसाइट का टाइटल मुझे लेके आना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। देखो जो एक्शन है ना मेनली वही नाम से रहता है सेलेनियम के अंदर, तो ये इजीली हो जाता है समझने के लिए। जैसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज है, रेफ्रेश, बैक, फॉरवर्ड, क्लोज, क्विट, कितना मीनिंगफुल नेम है सब मेथड के। तो इसलिए जावा जब हम पढ़ रहे थे वहाँ मैंने वही बताया था, मीनिंगफुल नाम दो, एटलीस्ट समझ में आएगा आगे वालों को कि वो कर क्या रहा है। ऐसे ही यहाँ पे गेट टाइटल, इससे समझ में आ रहा है ये कर क्या रहा है, ये टाइटल लेके आएगा। अब टाइटल किसका लेके आएगा, ऑब्वियसली हम वेबसाइट को ऑटोमेट कर रहे हैं यूजिंग सेलेनियम, तो ये वेबसाइट का टाइटल लेके आएगा। और वेबसाइट का टाइटल कहाँ होता है, इस टाइप के ऊपर होता है। अभी टाइटल लेके आएगा, इसे हम क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं टाइटल नाम से। क्या लगता है इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है। चलो मान लो मुझे नहीं पता क्या लेके आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, होवर करते हैं क्रिएट लोकल वेरिएबल, तो ये बना देगा ऐसे वेरिएबल, इसको हम प्रिंट कर देंगे। देन टाइटल, ये क्या करेगा, टाइटल को प्रिंट कर देगा। इसको थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, टाइटल ऑफ द वेबसाइट, इसको करते हैं कॉन्कैट। अब इसे रन करते हैं। ठीक, इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे टाइटल ऑफ द वेबसाइट, क्या है वो, श्योर ले लैक, समझ गया। इसने वेबसाइट का जो टाइटल है उसको भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। डन। इसी के साथ कई बार हम ये चेक करते हैं कि जो यूआरएल हमने एंटर किया है वो रीडायरेक्ट तो नहीं हो गया। रीडायरेक्ट मतलब मैंने ओपन किया था वेबसाइट shorelelec.co, हो सकता है ये रीडायरेक्ट होके ऐसे चले जाए। ये पहले होता था बेसिकली, ये वाली वेबसाइट पुरानी थी। वैभव तुमको याद होगा ना ये चीज़, जब भी हम shorelelec.co ओपन करते थे तो ये वेबसाइट क्या ओपन करता था, कलेक्शन ऑल, करेक्ट, ये होता था पहले। अब ये ठीक हो गया।
तो इसके हम बोलते हैं रीडायरेक्शन होना। रीडायरेक्शन मतलब हम वेबसाइट कुछ और एंटर कर रहे हैं और वो कुछ और ओपन कर रहा है, इवन जो यूआरएल है वही चेंज हो गया। हम क्या चाहते थे, shortlelec.co ये चालू करना, जैसे मैंने किया youtube.com, google.com। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेबसाइट वही ओपन, इवन जो यूआरएल है वो भी क्या हो, सेम हो। यहाँ पे ये गलत कर रहा था, ये डायरेक्टली ऐसे ओपन करता था। इसकी भी टेस्टिंग की जाती है, जब हम मैनुअली टेस्टिंग कर रहे हो या फिर ऑटोमेशन से टेस्टिंग कर रहे हो, ये भी हम देखते हैं कि जो यूआरएल मैंने एंटर किया है वही एंटर हुआ है या फिर रीडायरेक्ट होके वही वेबसाइट ओपन होती है या नहीं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम वेबसाइट को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये यूआरएल को मुझे प्रिंट करवाना है, जैसे अभी मैंने शॉर्टलेक को प्रिंट किया गेट करके, इसको कैसे गेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, टाइटल के बाद ही मैं लगा देता हूँ ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल। करंट यूआरएल मतलब नेविगेट होके उसने कौन सा यूआरएल अब दिया है वो आना चाहिए। इससे भी एक वेरिएबल में यूज़ करते हैं करंट यूआरएल, और इसका टाइटल जो होने वाला डेटा टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, इसको भी प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। करंट यूआरएल ऑफ द वेबसाइट इज, ये करंट यूआरएल, डन। गेट द वेबसाइट टाइटल, गेट द करंट यूआरएल। समझ गया ये क्यों कर रहे हैं। अभी कंपैरिजन करेंगे हम, अभी सिर्फ ये देख रहे हैं। इसको ना कमेंट ही कर देता, अभी कोई काम का नहीं है। ओके 1000 चलो। अरे यार मैंने मैक्सिमाइज ही नहीं किया इसको, छोड़ो उसको। तो उसने टाइटल प्रिंट किया और उसने करंट यूआरएल भी कर दिया। अज्यूम करो अगर ये ओपन करता ऐसे, तो उसका करंट यूआरएल क्या होता, कलेक्शन ऑल, और मेरा जो यूआरएल था वो क्या है, शॉर्टलेक। ऐसे कहाँ गया ये वाला। तो दोनों यूआरएल में डिफरेंस है, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो इशू आता, फेल हो जाता, राइट। तो इससे भी हम क्या करते हैं ना, वेबसाइट की टेस्टिंग करते हैं, यूआरएल टेस्टिंग बोला जाता है बेसिकली इसको। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब सीधा आते हैं कंपैरिजन के लिए। अब मुझे कंपेयर करना है, तो कंपेयर सबसे पहले हम करते हैं टाइटल से। मैं चाहता हूँ जो टाइटल मेरा यहाँ पे शॉर्टलेक है वो कंपेयर करूँ। क्या लॉजिक लग सकता है, कुछ बता सकते हो। जावा के कॉन्सेप्ट यूज हो गया, हमने यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी स्टोर किया किसमें, टाइटल वाले वेरिएबल में। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, इफ मेरे पास वेरिएबल है टाइटल, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हुई होगी जाके, क्या है, शॉर्टलेक, है ना, ये वाला है बेसिकली, इधर शॉर्टलेक ये स्टोर हुआ जाके। अगर मुझे दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करता हूँ, याद है कुछ, स्ट्रिंग वैल्यूज को। सब भूल गए, है ना, एक दो को छोड़ के, शॉर्टलेक। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड वर्ड है। मैं चाहता हूँ जो भी टाइटल ये फेच करके ला रहा है उस वेरिएबल के अंदर ये शॉर्टलेक होना चाहिए, या फिर और अच्छे से करना है तो उसको कर सकते हो कंटेंट्स, कंटेंट्स यूज कर सकते हो। तो मान लो टाइटल के अंदर ये वर्ड है, ये पूरा प्रोडक्ट्स हाइफन शॉर्टलेक, है ना, इस टाइटल के अंदर ये वर्ड है, वो वर्ड कंटेन्स शॉर्टलेक, तो पास होगा या फेल होगा, पास हो जाएगा क्योंकि हम कंटेन्स कर रहे हैं। इसी को अगर मैं इक्वल्स कर देता तब फेल हो जाता, क्योंकि इक्वल क्या करता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करता, लेकिन कंटेंट्स क्या करता है, उसके अंदर अगर वो सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो वो पास कर देगा। तो टाइटल के अंदर अगर है प्रोडक्ट्स हाइफन शॉर्टलेक और मैं चेक कर रहा हूँ उस टाइटल के अंदर सिर्फ शॉर्टलेक है या नहीं, तो ये पास कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्टलेक वेबसाइट इज ओपन, ऐसे कर सकते हैं एक मैसेज।
अगर टाइटल मैच नहीं हो रहा तो हम इसको मैसेज क्या कर देंगे, शॉर्टली लाइक वेबसाइट इज नॉट ओपन। याद आ रहा है टेस्ट केस के आगे हमने लिखा था अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, ये वही है। मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, जो टाइटल है शॉर्टली लाइक होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट फेल हो गया तो हम एक्चुअल में क्या लिखते हैं, ये या फिर ये। ठीक, सेम वही स्टेप यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमाइज करेगा, देन वो कंपेयर करेगा। जब उसने लोड लिया, जब तक वेबसाइट पूरा लोड नहीं ले रही है वो वेट कर रहा है। क्या बोला इसने, शॉर्टली लाइक वेबसाइट इज ओपन। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, शॉर्टली लाइक ABCD। टाइटल के अंदर है सिर्फ शॉर्टली लाइक, और मैं क्या चेक कर रहा हूँ, शॉर्टली लाइक ABCD, तो ABCD तो उसमें प्रेजेंट है ही नहीं, ये फेल कर देगा, इज नॉट ओपन ये आना चाहिए। शॉर्टली लाइक वेबसाइट इज नॉट ओपन, तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका कंपेयर करने का URL है, हमने भी URL लिया है, सेम जैसा यहाँ पे यूज है वैसे ही URL को भी कंपेयर कर सकते हो। अगर करंट URL सेम रहेगा तो आप बोल सकते हो, या फिर करंट URL में क्या लिखा हुआ है, shortlylac.co। बाकी इसके आगे की चीज़ें एक्स्ट्रा की क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वेबसाइट क्या है, shortlylac.co। सिर्फ इतना देख के आप बता सकते हो ये करेक्ट URL है ना, या उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई URL है, वो भी आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो। लेकिन बेटर क्या है, ऐसे कंपेयर करो टाइटल से। तो ये हमारा यहाँ पे टेस्ट केस पूरा कंप्लीट होता है। क्या टेस्ट केस था हमारा, URL एंटर करना है और वेरीफाई करना है एक वेबसाइट ओपन हुई है या नहीं, मतलब करेक्ट वेबसाइट ओपन होती है या नहीं। उसके लिए क्या क्या स्टेप लगे, ब्राउज़र को ओपन करो, एंटर URL करो, टाइटल को फैच किया, टाइटल को देन कंपेयर किया, और लास्ट में उसको क्लोज कर दिया। ये सारी चीज़ें हमें लगती हैं। तो ऐसे ही टेस्ट केस हम उठाएंगे, मैनुअल टेस्ट केसेस के, उसको ऑटोमेट करते जाएंगे। अभी तो सिर्फ एक बेसिक सा टेस्ट केस था, छोटा सा। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, किसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। अभी जितने भी एक्शन हमने किया है वो किसके ऊपर थे, ओनली ब्राउजर, हमने वेबसाइट के अंदर अभी गए भी नहीं। तो वेबसाइट के ऊपर कैसे एक्शन परफॉर्म करेंगे ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी सिर्फ आज इतना रखते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो बता दो।